श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मंत्री ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं निश्चय ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्रश्न जिसको संदर्भित करते हैं वे परम आत्मा है। वह आत्मा सूक्ष्म आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। न ही मन और न ही इंद्रियां ही उस तक पहुंच सकती हैं और न ही वे उसे समझ पाते हैं। वह विशुद्ध चेतना है। संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना रूपी अणु में उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वृक्ष बीज में स्थित होता है। उस अवस्था में ब्रह्मांड चेतना रूप में ही स्थित होता है, ब्रह्मांड रूप में नहीं। चेतना विद्यमान रहती है क्योंकि यही सभी का अनुभव है, क्योंकि यही सभी की आत्मा है। क्योंकि यह विद्यमान है इसलिए अन्य सभी भी विद्यमान हैं। वह आत्मा आकाश की तरह शून्य है, परंतु वह शून्यता नहीं है क्योंकि वह चेतना है। वह विद्यमान है परंतु मन और इंद्रियों द्वारा उसका अनुभव नहीं होता। सभी की आत्मा होने पर भी उसका किसी को अनुभव नहीं हो पाता। एक होने पर भी सृष्टि के अनंत अणुओं द्वारा वह परावर्तित होती है, इसलिए अनेक रूपों में प्रकट होती है। यद्यपि यह प्रकटीकरण उसी प्रकार असत है जिस प्रकार सोने में कंगन की कल्पना असत होती है। सोना ही सत होता है, परंतु आत्मा अवास्तविक भी है क्योंकि वह शून्य या शून्यता नहीं है, क्योंकि वह सभी आत्माओं की आत्मा है। वह हर उसकी आत्मा है जो कहता है कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। इसके अतिरिक्त उसकी उपस्थिति का अनुभव अप्रत्यक्ष रीति से उसी प्रकार होता है जिस प्रकार गंध से कपूर का। वही आत्मा सभी में चेतना के रूप में विराजमान होती है और वही वह पदार्थ है जो संसार के रूप में संभव हुआ है। चेतना रूपी इस अनंत सागर में भंवर की तरह जाने माने तीनों लोक सहसा और स्वभावतः वैसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे भंवर बहते जल की प्रकृति के परिणाम से होते हैं। क्योंकि चेतना मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है, इसलिए वह शून्य प्रतीत होती है, परंतु उसे आत्मज्ञान कहा जा सकता है, इसलिए वह शून्य नहीं है। चेतना के विभाग नहीं हो सकते, इसलिए मैं तुम हूं और तुम मैं हो। परंतु अविभक्त चेतना न तुम ही हो न मैं ही हूं। जब मैं और तुम की गलत धारणाएं त्याग दी जाती हैं तो यह जागृति उत्पन्न होती है कि न तो तुम हो और न मैं हूं, न कुछ और ही है। शायद सब कुछ एक ही है। आत्मा असीम है, उसमें गति है, परंतु वह गतिमान नहीं और सृष्टि के अणु अणु में स्थित है। वह न ही कहीं जाती है और न कहीं आती ही है। आकाश और समय चेतना से ही अस्तित्व पाते हैं। आत्मा कहां जाएगी? सब कुछ उसी में तो स्थित है। जब एक पात्र को उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब उसके अंदर का आकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, क्योंकि हर वस्तु सदा से आकाश में ही तो स्थित है। प्रकृति से आत्मा शुद्ध चेतना है, परंतु जब वह जड़ पदार्थों से संबंध होती है तो ऊपर से अक्रिय और निश्चेष्ट दिखाई पड़ती है। अनंत आकाश में यह असीम चेतना अनंत पदार्थों को उत्पन्न कर देती है। यद्यपि
यह सब निर्मित लगता है, परंतु यह निरी कल्पना या भ्रम ही है। कुछ भी निर्मित नहीं किया गया, अतः यह चेतना भी है और जड़ता भी है, कर्ता भी है और अकर्ता भी है। वास्तविकता यह है कि आग भी आत्मा या चेतना ही है, यद्यपि आत्मा न स्वयं जलती ही है और न जलाई ही जा सकती है। वह सभी में है और असीम है। वह शाश्वत प्रकाश ही है जो सूर्य, चंद्र और आग को प्रकाशित करता है, परंतु उनसे है अलग। वह तब भी चमकता है जब सूरज चांद डूब जाते हैं या आग बुझ जाती है। वह सभी के अंदर है और अंदर से ही प्रकाशित करता है। वही एक ज्ञान है जो पेड़ों, पौधों, लताओं में विद्यमान है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्य दृष्टि से आत्मा या असीम चेतना सृष्टिकर्त्री है, रक्षा करने वाली है और स्वामिनी है, परंतु परम तत्व की दृष्टि से वह सबकी आत्मा है और उसकी कोई सीमित भूमिका नहीं होती। कोई ऐसा संसार नहीं जो आत्मा से स्वतंत्र हो। अतः पर्वत परमाणु रूप आत्मा है, उसमें भी क्षणिक कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं और युगीन कल्पनाएं भी। ये सभी कल्पनाएं ठीक उसी प्रकार समय के पैमाने पर वास्तविक भी लगती हैं, जिस प्रकार स्वप्न के समय पदार्थ वास्तविक प्रतीत होते हैं। आंख झपकने की देर हुई कि एक नया युग उपस्थित हुआ। छोटे से शीशे में पूरा शहर दिखाई देता है ना? कुछ ऐसा ही होता है। कैसे दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि वास्तविकता द्वैत है या अद्वैत? यह परमाण्विक आत्मा या असीम चेतना स्वयं ही कभी क्षणिक या युगीन प्रतीत होती है, कभी पास और कभी दूर दिखाई देती है। कुछ भी उससे अलग नहीं। ये बातें एक दूसरे को काटने वाली भी हैं। जब तक कोई कंगन को कंगन के रूप में देखता है, तब तक उसे सोना नहीं दिखाई देता, परंतु जब यह ज्ञान होता है कि कंगन शब्द है, वास्तविक नहीं, तब सोना दिखाई देता है। उसी प्रकार जब संसार को वास्तविक मान लिया जाता है, तब आत्मा नहीं दिखाई देती, और जब इस मान्यता को नकार दिया जाता है तो चेतना की अनुभूति होती है। वही सब कुछ है, इसलिए वास्तविक है। उसका अनुभव नहीं होता, इसलिए अवास्तविक है। जो दिखाई देता है वह बस माया या जादू ही है। यही माया का जादू चेतना को कर्ता और पदार्थ में विभाजित करता है। यह स्वप्न नगरी की तरह वास्तविक है। न यह वास्तविक ही है और न अवास्तविक ही, बल्कि दीर्घकालिक भ्रम है। यही अनुमान जन्य विभाजन विविधता उत्पन्न करता है, जो ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र कीट तक दिखाई देता है। जिस प्रकार अकेले एक बीज में वृक्ष की विभिन्न विशिष्टताएं विद्यमान रहती हैं, उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्न भिन्न विशिष्टताएं हर समय विद्यमान रहती हैं, परंतु ये विशिष्टताएं रहती हैं चेतना के रूप में ही। कर्कटी ने कहा, हे राजा, मैं आपके मंत्री के उत्तर से प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारे उत्तर सुनना चाहती हूं। राजा ने कहा, हे देवी, आपके प्रश्न उस शाश्वत ब्रह्म से संबंधित हैं जिसकी विशुद्ध सत्ता है। वह तभी समझ में आता है जब मन से विचारों की हलचल जाती रहती है। उसकी अभिव्यक्ति
का विस्तार और आहरण ही लोकों में ब्रह्मांड का सृजन और संकुचन माना जाता है। जब ज्ञान का अंत हो जाता है तब उसकी अभिव्यक्ति मौन से होती है, क्योंकि वह हर अभिव्यक्ति से परे है। वह दोनों छोरों के मध्य में अत्यंत सूक्ष्म रूप है। उस मध्य के भी दो पहलू हैं। ब्रह्मांड की विविधता के कारण वह विविध रूप में विभाजित लगता है, पर है वह अविभाजित ही। जब इस भ्रम में इच्छा होती है तो वायु चलने लगती है। यह वायु भी और कुछ नहीं, शुद्ध चेतना ही है। जब ध्वनि का विचार होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। सूक्ष्म परमाणु रूप में वह सर्वोच्च सत्ता सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। उसकी सर्वशक्तिमत्ता से ही यह सब दिखाई देता है। इस आत्मा की प्राप्ति सैकड़ों मार्गों या साधनों से की जा सकती है। जब इसे प्राप्त कर लिया जाता है तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाता। यही परमात्मा है, कुछ भी नहीं। इस संसार रूपी जंगल से, इस आवागमन के चक्र से तब तक निस्तार नहीं होता जब तक उस ज्ञान का उदय नहीं होता जो अज्ञान के मूल को नष्ट करने में समर्थ होता है, तथा जिसमें संसार वास्तविक प्रतीत होता है। परंतु सच्चाई यह है कि यह असीम चेतना ही है जो अपने में ही ब्रह्मांड को दिखाती है। ऐसा वह अपनी माया नामक शक्ति से करती है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म तथा परमाणु रूप होती है और उसकी प्रकृति भी होती है मूलतः शुद्ध चेतना रूप। फिर भी वह होती है संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त। इस व्याप्ति द्वारा उसकी सत्ता संसार को रूपायित करती है और उसे अपनी धुन पर नचाती भी है। इस प्रकार जो बाल की नोक के 100वें भाग से भी अधिक सूक्ष्म है, वह बड़े से भी बड़ा है। अपनी सर्वव्याप्ति के कारण आत्मज्ञान का प्रकाश ही सभी अनुभवों को अलौकित करता है। यह आंतरिक प्रकाश बाह्य प्रतीत होता है और बाहरी पदार्थों को प्रकाशित करता है। प्रकाश के अन्य स्रोत अज्ञान के अंधकार से निश्चय ही भिन्न नहीं हैं और सिर्फ चमकते हुए लगते हैं। चेतना का प्रकाश सदा रात दिन अंदर और बाहर जगमगाता रहता है। रहस्य की बात यह है कि वह बिना अज्ञान जन्य अंधकार को हटाए अज्ञान के परिणामों को रोशन करता है। चेतना के पारमाण्विक आकाश से भी सभी अनुभव उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार शहद की बूंद में फूलों, पत्तों और फलों का सूक्ष्म सार होता है। सभी अनुभव एक चेतना से प्राप्त करते हैं, क्योंकि एकमात्र अनुभवकर्ता तो स्वयं चेतना ही होता है। सचमुच यह सब कुछ असीम चेतना ही है और सभी आंखों तथा हाथ उसी के अपने हैं। यद्यपि वह इतनी सूक्ष्म है कि उसके अव्यय नहीं होते। आंख झपकते झपकते इस असीम चेतना को उसी प्रकार अपने अंदर एक युग के अनुभव प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार छोटे से सपने में जवानी, बुढ़ापा और यहां तक कि मृत्यु का अनुभव भी हो जाता है। चेतना में दिखाई देने वाले ये सभी पदार्थ वस्तुतः चेतना से भिन्न नहीं होते। इस प्रकार आत्मा न क्रियाओं को करती ही है और न उनका उसे अनुभव ही होता है। चेतना ही सभी क्रियाओं को करती है और वह उनकी अनुभव कत्री भी है। कुछ भी उससे भिन्न नहीं।
असीम चेतना के अणु में ही कर्तापन और अनुभवकर्ता अंतर्निहित हैं। संसार का वस्तुतः कभी निर्माण नहीं किया गया है, न ही ये कभी तिरोहित ही होता है। इसे सापेक्षित दृष्टिकोण से ही अवास्तविक माना जाता है। चरम दृष्टिकोण से ही यह असीम चेतना से बिल्कुल भिन्न नहीं है। संत आंतरिक और बाहर के संबंध में ही कहते हैं, ये दोनों शब्द ही हैं। इन दोनों शब्दों के समान पदार्थ नहीं होते। इनका प्रयोग अज्ञानियों को शिक्षा देने के लिए ही किया जाता है। दृष्टा स्वयं अदृश्य रहता है, अपने को देखता है, परंतु दृष्टा कभी चेतना के लिए दृश्य पदार्थ नहीं बनता। दृष्टा मात्र दृश्य है, और जब अप्रकट आत्मा के प्रभावों का क्षय हो जाता है तो दृष्टा पुनः अपना विशुद्ध अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। जब बाहरी पदार्थ की कल्पना की जाती है, दृष्टा उत्पन्न हो जाता है। यदि दृष्टा न हो तो कोई विषय भी नहीं होता। बिना पिता के पुत्र कहां? कर्ता ही विषय बनता है। कोई विषय बिना दृष्टा के नहीं होता। फिर कर्ता तभी तक करता है जब तक विषय है। जब पुत्र है तो उसे जन्म देने वाला पिता होगा ही। जो दृष्टा विशुद्ध चेतना है, वह पदार्थ की कल्पना कर लेता है। इसका उल्टा नहीं होता। पदार्थ कर्ता को उत्पन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार मात्र दृष्टा ही वास्तविक है। पदार्थ ब्रह्म है, सोना ही वास्तविक है। कंगन तो नाम और रूप भर है। जब तक कंगन की धारणा रहती है, तब तक शुद्ध सोने की बात नहीं होती, और जो दिखाई दे रहा है वही दिखाई देता रहता है। परंतु जब सोने को, कंगन में रहने वाली चेतना को अपने सोनेपन की अनुभूति होती है, तो कर्ता पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है, और अपने कर्तापन का भी उसे बोध होने लगता है। एक दूसरे का परावर्तन है ये, वास्तविक द्वैत है ही नहीं। पदार्थ के कारण ही कर्ता है, और पदार्थ कर्ता का परावर्तन है। यदि एक न हो तो द्वैत भी नहीं होगा। फिर जब एक ही है तो फिर एकता की बात का प्रश्न ही नहीं उठता। जब उचित रीति से अनुसंधान और समझ के द्वारा सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब इस ज्ञान की अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा संभव नहीं होती। विभाजन एकता का खंडन नहीं है। इस एकता और विविधता के संबंध में होने वाला सोच विचार मात्र दुख पर विजय पाने के लिए ही होता है। जो इन सब से परे है वह सत्य है, वही परमात्मा है। वशिष्ठ ने कहा। राजा के समझदारी भरे वचन सुनकर कर्कटी शांत हुई और उसका दानवी स्वभाव जाता रहा। उसने उनसे कहा, हे ज्ञानी पुरुषों, आप ऐसे लोग हैं जिनकी सभी को पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। मैं आप दोनों की संगति से लाभान्वित हुई हूं। जो लोग ज्ञानियों की संगति करते हैं, वे उसी प्रकार इस संसार में दुख नहीं पाते। जिस प्रकार जिसके हाथ में दिया होता है, उसे कहीं अंधकार नहीं दिखाई देता। राजा के अनुरोध पर कर्कटी ने एक सुंदर युवा स्त्री का रूप धारण किया और राजा का अतिथि बनकर रहने लगी। हर रात वह दानवी रूप ग्रहण कर लेती और उन अपराधियों और पापियों का भक्षण करती जिन्हें राजा उसके पास भेजता। दिन भर वह लुभावनी सलोनी बनी रहती। हे राम, मैंने तुम्हें यह कहानी इसलिए सुनाई कि मुझे कर्कटी के प्रश्न और राजा के उत्तर स्मरण थे। जिस प्रकार
बीज पेड़ में विस्तार पाता है, उसी प्रकार एक असीम चेतना ही विविध रूपों में लक्षित होती है। हे राम, मेरी इन बातों से तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं। यह जान लो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भ्रम से होती है और यह भ्रम अकेला है। धर्म ग्रंथों में शब्दों का प्रयोग ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से होता है। कारण और कार्य, आत्मा और परमात्मा, भेद और अभेद, ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख, ये सभी द्वंद्व अज्ञानी को प्रशिक्षित करने के लिए आविष्कृत किए गए हैं। ये अपने में सत्य नहीं। जब तक सत्य को घोषित करने के लिए शब्दों का प्रयोग होगा, तब तक द्वैत अनिवार्य है, परंतु यह द्वैत सत्य नहीं है। सभी विभाजन भ्रामक होते हैं। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।